हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोइट्री लवर्स। आज हम बात करेंगे हमारी पोएम वर्च्यू की, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे पोएट हैं जॉर्ज हर्बर्ट, उनका जन्म 3 अप्रैल 1593 के अंदर वेल्स में हुआ था और उनकी डेथ 1 मार्च 1633 में, जब वो 39 ईयर्स के थे, जब हुई थी। जॉर्ज हर्बर्ट एक पोएट होने के साथ साथ एक प्रिस्ट और एक ऑरेटर भी थे प्रोफेशन से। हर्बर्ट ने इंग्लिश के अलावा भी अपनी पोएम्स ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में भी लिखी है। वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे। कुछ ऐसे काम जिनके लिए वो जाने जाते थे वो है द पर्ल, द कॉलर, लव थर्ड एंड चर्च मूवमेंट्स। अब हम पोएम पे आते हैं। Sweet day, so cool, so bright, so warm, the bridal of the earth and sky. The dew shall weep thy fall tonight, for thou must die. तो स्टैंजा फर्स्ट के अंदर पोएट ये बोलते हैं कि जो दिन है वो कितना प्यारा है, कूल है, वार्म है, काम है और ब्राइट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अर्थ और स्काई की शादी हो रही है। और जो ड्यू है यानी कि ओस है, वो रो रही है, क्योंकि जैसे ही रात ख़त्म होगी उसकी डेथ होनी निश्चित है। स्टैंजा फर्स्ट के अंदर जो पोएट हमें एक मैसेज देते हैं कि चाहे कितना ही ब्राइट डे क्यों ना हो, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा टाइम के साथ। और इस अर्थ पर हर चीज़ इटर्नल नहीं है। हर चीज़ से मेरा मतलब है कुछ भी चीज़ इटर्नल नहीं है, सब चीज़ एक्सटर्नल है। अब हम स्टैंजा सेकंड पे आते हैं। स्वीट रोज whose hue angry and brave bids the rash gazer wipe his eye, thy root is ever in its grave and thou must die. स्टैंजा 2 के अंदर पोएट ये बोलते हैं कि कितना प्यारा गुलाब का फूल है जिसका कलर है एंग्री और ब्रेव। और वो गुलाब का फूल इतना सुंदर है कि हम अगर उसे लगातार देखते रहे बिना पलके झपकाए तो हमारे आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। और जो रोज़ की रूट है वो ही उसका ग्रेव बन जाएगी। यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर वो रोज़ जन्मा है, जहाँ पर उस रोज़ का बर्थ हुआ है, वहीं उसकी कब्र खोद दी जाएगी, यानी वो वहाँ पर ही मर जाएगा। स्टैंजा 2 के अंदर पोएट हमें ये मैसेज देते हैं कि ब्यूटी भी इटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल है। अब हम स्टैंजा थर्ड पर आते हैं। स्वीट स्प्रिंग फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेस, अ बॉक्स वेयर स्वीट compacted lie, my music shows ye have your closes, all must die. यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न की बात की जा रही है। जो स्प्रिंग का सीज़न है वो बहुत प्यारा है, उसका दिन भी बहुत प्यारे होते हैं और वो सीज़न होता है वो गुलाबों से भरा हुआ होता है। और ऐसा लगता है जैसे कि एक बॉक्स में बहुत सारी मिठाइयाँ भर दी गई हो। यहाँ पर पोएट मिठाइयों को बॉक्स से स्प्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं, मिठाइयों की बॉक्स से स्प्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं पोएट। यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि जैसे कि एक मिठाइयों से भरा हुआ बॉक्स होता है, वैसे ही स्प्रिंग भी स्वीट डेज और रोसेस से भरी हुई होती है। और स्प्रिंग सीजन में जो म्यूज़िक बज रहा होता है वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा जब सीज़न ओवर हो जाएगा, उसका स्प्रिंग सीज़न ओवर हो जाएगा तब। जो पोएट थर्ड स्टैंजा में हमें ये मैसेज देते हैं कि टाइम के साथ साथ हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम स्टैंजा फोर्थ पर आते हैं। ओनली अ स्वीट वर्चुअस साउल like a seasoned timber never gives, but thou the whole world turn to coal then chiefly lives.
स्टैंजा 4 के अंदर पोएट ये बोलते हैं कि सिर्फ प्यारी और गुणों से भरी हुई आत्मा ही है। वर्चुअस साउल का मतलब यहाँ पर है गुणों से भरी हुई आत्मा। सो जो पोएट है वो ये बोलते हैं सिर्फ प्यारी और गुणों से भरी हुई आत्मा ही है। वो सीजन टिम्बर की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। सीजन टिम्बर से मेरा मतलब है सूखा हुआ लकड़ी जिसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ना हो, वैसा है वर्चुअस साउल। सो यहाँ पर सीजन टिम्बर से वर्चुअस साउल को कंपेयर कर रहा है पोएट। पोएट आगे बोलते हैं कि अगर सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाए तो कोयला बन जाएगा, तब एक अच्छी गुणों से बनी हुई आत्मा ही जिंदा रहेगी। ठीक है, तो जो पोएट है वो ये बोलते हैं लास्ट स्टैंजा में कि सिर्फ बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एक स्वीट वर्चुअस साउल ही है जो ज़िंदा रहेगा एंड तक, और चाहे पूरा वर्ल्ड कोल में कन्वर्ट क्यों ना हो जाए, बट एक स्वीट वर्चुअस साउल हमेशा ज़िंदा रहेगी। इसी के साथ हमारी पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको पोएम पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।